बच्चों, हम पढ़ने जा रहे हैं क्षितिज पद्यभाग पाठ 12 माखनलाल चतुर्वेदी कृत कैदी और कोकिला। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में सन 1889 में हुआ था। ये मात्र 16 वर्ष की अल्प आयु में ही शिक्षक बन गए थे। इन्होंने प्रभा, कर्मवीर और प्रताप जैसी पत्रिकाओं का संपादन भी किया और ये देशभक्त कवि एवं प्रखर पत्रकार भी कहलाए। 1968 में इनका देहांत हो गया था। हिम किरीटिनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिनी, वेणुलोक गूंजे धरा इनकी प्रमुख कृतियाँ रही हैं। इन्हें पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से ही सम्मानित किया गया है। माखनलाल चतुर्वेदी जी की प्रमुख रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त हैं। उनमें स्वतंत्रता के प्रति चेतना है, देश के लिए त्याग और बलिदान की भावनाएं उनके काव्य में मिलती है। इसलिए उन्हें एक भारतीय की आत्मा कहा जाता है और ये भारतीय की आत्मा ये उनका उपनाम भी था और इस उपनाम से उन्होंने अनेक कविताएं भी लिखी है। वे एक सच्चे कवि, कार्यकर्ता और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार जेल भी गए। उन्होंने देशभक्ति, प्रेम, प्रकृति संबंधी भी काव्य रचनाएं लिखी है। चतुर्वेदी जी की कविता में शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व दिया गया है, यानी उन्होंने परंपरागत छंदबद्धता एवं तत्सम शब्दावली के स्थान पर आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग करा है। उन्होंने परंपरागत छंदबद्ध रचना के अनुकूल शब्दों का प्रयोग किया है, यानी जिस प्रकार उनकी रचनाएं हैं उस प्रकार इन्होंने छंदों का प्रयोग किया है। ब्रितानी उपनिवेशिकवाद के शोषण तंत्र का बारीक विश्लेषण करने वाली कविता आपकी पाठ्य पुस्तिका में संकलित की गई है, जिसका नाम है कैदी और कोकिला। अब यहाँ उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र का मतलब क्या है? उपनिवेशवाद यानी किसी के अंडर में हम रहना और हमारे ऊपर किसी दूसरे देश का अधिकार होना, वह हमसे मर्जी आए जैसे काम करवाना और निरंतर हमारा शोषण करना। ये हम जो 200 वर्षों की गुलामी की घटनाएं हैं उनका विश्लेषण है। इसका मतलब है 200 वर्षों की गुलामी के दौरान भारतीयों ने जो देखा और भोगा उसका यथार्थ चित्रण कैदी और कोकिला में व्यक्त किया गया है। ये कविता बहुत ज़्यादा लोकप्रिय रही है क्योंकि ये कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में जो अमानवीय यातनाएं हुई थी उन यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। यानी जेल के दौरान जो हमारे भारतीय भाई बंधु कैदी थे, हमारी जो गुलामी के दौरान जो भाई बंधु हमारे जेलों में कैदी थे, उनके साथ में ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा जो अमानवीय व्यवहार किया जाता था, उन्हें जिस तरह की यातनाएं दी जाती थी, उन यातनाओं का जो मार्मिक साक्ष्य है यानी सबूत है, ये कविता आपके सामने प्रस्तुत कर रही है। क्योंकि यहाँ पर जो हमारे कैदियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है वह दुर्व्यवहार प्रकृति से भी असहनीय है, प्रकृति के लिए भी असहनीय है। इसलिए प्रकृति जब उदास होती है ऐसी चित्कार देखकर, क्योंकि हमारे के वो स्वतंत्रता सेनानियों को जो अमानवीय यातनाएं दी जाती थी वो ऐसे हृदय विदारक दृश्य प्रस्तुत करती थी कि दूर दूर तक उनकी चीखें गूंजती थी और उनके घावों पर मिर्ची लगाना, नमक छिड़कना और उनके घावों पर चाकू चलाना, इस तरह की जो अमानवीय यातनाएं हुआ करती थी उस पर जो उनसे काम करवाने के लिए पीछे से पड़ने वाले डंडों की जो मार होती थी, उससे जो चीख उठती थी, उससे प्रकृति भी दहल जाती थी। और वैसा ही दृश्य यहाँ एक कैदी और कोकिला के माध्यम से प्रस्तुत किया है। क्योंकि कवि जेल में एकाकी और उदास है, यानी अकेले रहते हैं और उदास है, और कोकिल से अपने मन का दुख दर्द बांटने की कोशिश करते हैं। यानी इतनी ऊंची ऊंची दीवारों के रूप में दीवारों के बीच में कैदी हमारे के वहाँ पर बंदी बनाए गए हैं
कोई अपना उनको दिखाई नहीं देता है, आपस में बातचीत करने नहीं दी जाती है। तो ये एकाकी जीवन है जो हमारे कवि का, वह बहुत दुखी हो जाते हैं। मन की जो उलझने हैं, वो टेंशन है, और उनका जो अमानवीय व्यवहार है, उसकी जो पीड़ा है, वह किसी के साथ बांटना चाहते हैं। और ऐसे में जब एक दिन अचानक आधी रात्रि के समय कोयल बोलती है तो उन्हें वो अपनी सी महसूस होती है, और वह अपने मन का दर्द उसके साथ बांटना चाहते हैं। इसलिए उसी बात को एक आक्रोश के रूप में यहाँ व्यक्त किया गया है। और उस समय मधुर गीत गाने का तो कोई मतलब ही नहीं होता है, यानी जो कोयल की आवाज़ थी उसमें भी मधुरता नहीं थी, उसमें तड़प थी, दर्द था, जिसे कवि भी महसूस करते हैं। और फिर उससे यही मतलब निकालते हैं, शायद हमारी कोकिला भी मुक्ति के लिए आह्वान गीत गा रही है। और फिर कोयल को जो पूरा देश था वो एक कारागार के रूप में नज़र आने लग जाता है। इसलिए हमारी कोयल आधी रात्रि को चीख पड़ती है। और वो कारागार क्यों नज़र आ रहा है कि इधर तो हमारे कैदियों के साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा है, और उधर बाहर जो जनता अपने अधिकारों के लिए मांग करती हुई रोडों पर घूम रही है, उनके चारों तरफ पहरे लगा दिए गए हैं, यानी सेना चारों तरफ खड़ी हुई उन्हें, आम लोगों को जीविका चलाने के लिए कोई साधन नहीं दे रही है। तो इस प्रकार कोकिला को भी हमारा जो पूरा भारतवर्ष है उस समय एक कारागार यानी जेल के रूप में नजर आता है। तो उसे डर लगने लग जाता है, और वह डर कर आधी रात्रि को चीख पड़ती है। तो उसकी चीख सुनकर कोई कवि को अपनी चीख के समान महसूस होती है। इसलिए कोकिला को वो हमदर्द मानते हैं और अपने मन की बात कहना चाहते हैं, जो इस प्रकार यहाँ लिखी गई है कि हे कोयल, क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। क्या लाती हो, संदेश किसका, कोकिल बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के गहरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं, पेट भर खाना, मरने भी नहीं दे, तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मैं जगी क्यों आली, क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा है। इन पंक्तियों में कवि कोयल को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, क्योंकि वे कारागार के ऊपर मंडरा रही है आधी रात के समय, और परिस्थितियों से घबरा कर अचानक चीख पड़ती है। और चीखती है तो अचानक वो चीख कवि को अपने दर्द से जुड़ी हुई महसूस होती है। तो वह भी अनायास उससे पूछ पड़ते हैं कि हे कोकिल, तुम क्या गा रही हो और क्यों रह जाती हो, कि कोकिल तुम गा क्या रही हो और गाते गाते बीच में क्यों रुक जाती हो, कोकिल बोलो तो। यानी कोयल बोलो, बताओ कि तुम गाते गाते बीच में रुक क्यों जाती हो। क्या लाती हो संदेशा किसी का, कोकिल बोलो तो। यानी आगे क्या कह रहे हैं कवि कोकिला से कि हे कोकिल, तुम क्या गा रही हो और गाते गाते तुम बीच में रुक क्यों जाती हो। क्या कोयल, तुम किसी का संदेशा लेकर आई हो, कोकिल बोलो तो। तुम बताओ तो, तुम क्या गा रही हो, तुम किसका संदेशा लेकर आई हो जो तुम्हें बताने से डर लग रहा है। तुम बोलो और बताओ, क्योंकि तुम स्वतंत्र हो, तुम बोल सकती हो। ये सारी बातें यहाँ कवि कोकिला से पूछते हैं। फिर पूछने के बाद सेकंड पैराग्राफ में कवि अपना दर्द उसको बताते हैं, और वो ये है कि हे कोयल, तुम संदेशा लाई हो या किसी की प्रेरणा मेरे लिए लेकर आई हो, मुझे बता दो, जिससे कि मैं अपने आप को थोड़ा और मजबूत बनाऊं और मेरे मन में एक जीने की लालसा पैदा हो। क्या कुछ ऐसा बाहर हो रहा है जिससे कि अंग्रेज सत्ता भी डर गई है, कुछ ऐसा कार्य कर रही है, यानी तुम कौन कौन सा संदेश लेकर आई हो, जल्दी से तुम बता दो। क्योंकि यहाँ पर जो है, जहाँ मैं रह रहा हूँ, वह कैसी जगह है ज़रा सुनो। ये ऊंची काली दीवारों के घेरे में, कि हे कोयल, मैं जहाँ पर रह रही हूँ ये पूरी दीवारें काली है, ऊंची ऊंची काली दीवारों का एक घेरा बना हुआ है। घेरा यानी चारों तरफ से ऊंचा एक वृत्त बना हुआ है।
तो हे कोयल, जहाँ पर मैं रह रहा हूँ वहाँ ऊंची ऊंची दीवारों का काला घेरा बना हुआ है। और बार बार यहाँ पर काला शब्द इसलिए इस्तेमाल किया गया इसमें कि अंग्रेजी शासन को काले शासन की उपमा दी गई थी, क्योंकि वहाँ पर किसी का दुख दर्द या किसी की भावनाओं को देखकर कभी कोई नियम नहीं बनाया जाता था, इसलिए उनके शासन को काले शासन की उपमा दी गई है। तो यहाँ भी वे कारागार की जो दीवारें हैं उसको भी काली कहकर समझा रहे हैं। सेकंड लाइन कह रही है कि मेरे साथ यहाँ कौन कौन रहते हैं। डाकू रहते हैं, चोर रहते हैं, बटमारे यानी लुटेरे, उन सबका डेरा मेरे चारों तरफ भरा हुआ है। यानी मेरे चारों तरफ कैसे लोगों का साया है, डाकू है, चोर है और जो लुटेरे हैं। यानी ये तीनों है तो एक जैसे ही, लेकिन इनमें थोड़ी थोड़ी भिन्नता होती है। तो वो डाकू, चोर और लुटेरे, इन सब का घेरा मेरे जीवन में चारों तरफ बना हुआ है। और हाँ कोयल, तीसरी लाइन देखे कि हाँ कोयल, हम लोगों को जीने लायक ये भोजन भी नहीं देते हैं। यानी हमारा पेट भर जाए और हम भरपेट खाना खा ले ताकि हम जिंदा रहें, तो ये लोग हमारा भरपेट भोजन हो जाए ऐसी सुविधा भी नहीं देते हैं। हम लोग को पूर्णतः भोजन भी नहीं दिया जाता है। और हाँ, और ये लोग हमें मरने भी नहीं देते हैं, हम सिर्फ तड़प तड़प रह जाते हैं। यानी हमारे साथ इतनी अमानवीय हरकतें होती है कि हम पूरे टाइम तड़पते रहते हैं और हमें पूरा भोजन नहीं मिलता है, थोड़ा बहुत खाने दिया जाता है जिससे हम मर भी नहीं सकते हैं। और हमारे साथ इतना बुरा व्यवहार किया जाता है कि हम पूरे टाइम उस दर्द में तड़पते रहते हैं। लेकिन तड़पने के साथ भी कोकिल हमें दिन रात काम में उलझाए रखते हैं। जीवन अब दिन रात कड़ा पहरा है कि हे कोयल, हमारा जो जीवन है वह दिन रात इन अंग्रेजी सैनिकों के पहरे में ही गुजरता है। ये हमें अकेला कभी नहीं छोड़ते हैं कि हम आपस में बातचीत कर सकें। शासन है या तम का प्रभाव गहरा, कि ये किस प्रकार का शासन है कि ये हमें समझ में नहीं आ रहा है कोयल, कि मैं इसको शासन नहीं कहूँगा, मैं इसको तम कहूँगा। तम का मतलब है अंधेरा, कि अब ये अंधेरे का प्रभाव चारों तरफ छाया हुआ है, कि ये शासन नहीं है, ये अंधेरे का शासन है जिसमें इन्हें कुछ भी नज़र नहीं आता है। न इंसानियत नज़र आती है, न मानवता नज़र आती है। ये सिर्फ एक काले प्रकार का शासन है जो अपने अधिकार में लेकर हमें नचाए जा रहे हैं। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, हे कोकिल, हमारा दर्द इतना बढ़ गया है कि अब यहाँ इस कारागार में कोई उजाला नहीं है। जो रात्रि में हिमकर आता है, हिमकर का मतलब होता है चंद्रमा, कि हिमकर आता है रात्रि में, अंधेरी रात्रि में जब चंद्रमा आसमान में होता है तो उसके उजाले को देखकर हमें थोड़ी सी प्रसन्नता होती है कि उजाला इसको कहते हैं। लेकिन हमारे साथ में जितना बुरा व्यवहार हो रहा है, हमारी जितनी तकलीफ हो रही है, उससे शायद प्रकृति को भी दर्द होता है। इसलिए कोकिल, बहुत दिन से हिमकर भी इधर नहीं आया, यानी चंद्रमा भी इधर का रास्ता भूल गया है। वह भी अपना उजाला या शीतल छाया हमारे ऊपर नहीं डालता है। इसलिए यहाँ पर दिन रात काली रात्रि का साया छाया रहता है। और इस समय कालिमा में जगे क्यों आली। तो आगे कवि कहना चाहता है कि हे कोयल, हे प्यारी कोयल, तुम इस कालिमामय यानी इस महा अंधेरी काली रात्रि में क्यों बोल रही हो। और आली का मतलब है सखी। तो कवि ने यहाँ कोयल को अपनी सच्ची दोस्त या सखी मानते हुए कहा है कि हे कोयल, हे दोस्त, तुम इस कालिमामय अंधेरी रात्रि में इस प्रकार वेदना युक्त आवाज़ क्यों निकाल रही हो, क्या कारण है। अब यहाँ इसको वापस देखो, कवि ने बोला है कि हे कोयल, जहाँ मैं रहता हूँ उस जेल की दीवारें भी काली है, ऊंची ऊंची है, और मेरे साथ रहने वाले हैं डाकू, चोर और लुटेरे, और यहाँ पर हमें भरपेट भोजन भी नहीं देता है और नहीं हमें मरने दिया जाता है, क्योंकि यहाँ दिन रात हमारे ऊपर पहरा लगाया जाता है, बहुत हमें पीड़ा दी जाती है, हम उसमें तड़प तड़प कर मर जाते हैं। लेकिन हमें फिर भी ये मरने भी नहीं देते हैं, जिंदा भी नहीं रहने देते हैं, और हमारे जीवन पर दिन रात
पहरेदार लगा दिए गए हैं और इस प्रकार के शासन को मैं नहीं मानता हूँ। मैं तो इसे पूरा अंधेरे का प्रभाव ही मानता हूँ, क्योंकि हमारी तकलीफ को देखकर रात्रि में शीतलता बरसाने वाला जो चंद्रमा है वो भी इधर का रास्ता भूल चुका है, वह भी इधर का रास्ता भूल चुका है और दिन रात कालिमामयी रात्रि का प्रभाव ही छाया रहता है। और इस अंधेरी कालिमा युक्त रात्रि में हे सखी तू क्यों बोल रही है। फिर आगे बोला है कि हे कोयल क्यों हुक पड़ी, वेदना बोझ वाली सी कोकिल बोलो तो क्या लुटा है। अब यहाँ हुक का मतलब है मन में उठने वाला एक ऐसा दर्द। हुक का मतलब होता है मन में उठने वाला एक ऐसा दर्द जो कसक भरी आवाज़ के साथ होती है, जो बहुत गहराई से दर्द निकलता है ना, उसे हुक कहते हैं। तो हे कोयल तुम्हें ऐसा कौन सा भयंकर दर्द सता रहा है कि तुम्हारे मन में इतनी दर्द वाली पीड़ा युक्त आवाज़ निकल रही है तुम्हारे गले से। वेदना यानी तुम्हारा जो पीड़ा है, तुम्हारे मन में जो पीड़ा है वो कितना बोझा दे रही है। वेदना बोझ वाली सी यानी तुम्हारी जो पीड़ा है, जो तुम चारों तरफ देख रही हो, वह पीड़ा तुम्हारे इतनी बढ़ गई है कि तुम्हारे मन में दिल में एक कसक उठ रही है, एक हुक उठ रही है, एक पीड़ा उठ रही है और उसका बोझा अब तुम उठा नहीं पा रही हो। क्या कोयल किसी ने तुम्हें लूट लिया है? क्या किसी ने तुम्हारे साथ भी बुरा व्यवहार करा है? हे कोयल बोलो मुझे बताओ, क्योंकि मैं भी जानना चाहता हूँ कि बाहर क्या हो रहा है जिससे कि तुम इतनी परेशान हो गई हो और आधी रात्रि में बोल पड़ी हो। क्या तुम्हारा दर्द भी मेरे दर्द के समान है? कोयल बोलो तो।